Hello, I am Shimshe. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English language grammar. Today we are going to talk about the present perfect continuous tense. First of all, we are going to see its structure. तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन है और मेन वर्ब की जिरंड पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म आती है। ये कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस टेंस क्यों ना हो, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी या जिरंड पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो है जाएगा, उसके बाद में बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ फर्स्ट ऑपरेटर जो होता है उसी को डिसाइड करता है। उसके बाद वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही हैज़ बिन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ही हैज, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, हैज आया है। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट ऑपरेटर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, उसके बाद में बीन आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पर जो हैव की जो चॉइस है वो सब्जेक्ट वी के द्वारा डिसाइड होती है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट ऑपरेटर को डिसाइड करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कौन सा है। हैज या हैव बीन के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इस टेंस में। तो अब हम देख रहे हैं दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम स्टेट्स को देख लेते हैं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कंटिन्यूअस का यूज नहीं होता है, तो वहाँ पर दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ शी हैज़ नोन देम सिंस 2020, तो ये मेरा जो यहाँ पर नो है एक स्टेट है, तो यहाँ पर हैज़ बीन नोइंग नहीं आ सकता। आई हैव ऑन्ड माई बाइक फॉर 5 years, ये भी मेरी एक स्टेट है। ऑन एक स्टेट है, मैं उसका मालिक हूँ, 5 साल से मेरे पास वो बाइक है, तो एक स्टेट है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं हो सकता। आई हैव बीन ऑनिंग, ये बिल्कुल गलत होगा। परंतु कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का ही यूज हो सकता है। जैसे लिव है, वी हैव लिव्ड इन पेरिस ऑल आवर लाइव्स और वी हैव बीन लिविंग इन पेरिस ऑल आवर लाइव्स। तो ये दोनों सेंटेंसेज ही इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बहुत सारे स्पीकर ऐसे मानते हैं कि जब ये लेंथ अगर ज़्यादा है, अगर ये पीरियड ज़्यादा है, अगर ये परमानेंट मेरी स्टेट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना चाहिए, कंटिन्यूस का यूज नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी इस रूल को अवॉइड किया जाता है। जो मेरे नेटिव स्पीकर्स हैं वो दोनों ही सेंटेंसेज को एक दूसरे की जगह यूज करते हैं और वो ऐसा नहीं मानते कि ये फ़र्क है। फिर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहाँ पर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का ही यूज किया जा सकता है और इनके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये ज़्यादातर वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो कि एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर कि मेरा जो वर्ब है उसके एक्शन जो है कंप्लीशन पर नहीं पहुँचता है, तो उनका एंड पॉइंट नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही टेंस से यूज हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ शी हैज वर्कड हियर फॉर 12 years, तो यहाँ पर काम करती है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ किसका कोई एंड पॉइंट है। पर अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होते ही वो काम पूरा हो जाएगा। परंतु जॉब है वर्क हेयर, ये अपने आप में अकम्पलिशमेंट की ओर नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 12 years। विदाउट मीनिंग डिफरेंस के जो वर्क है वो यूज हो गई है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों ही टेंसेज में। इसी तरह से स्टडी इंग्लिश, ये भी एक अकम्पलिशमेंट नहीं है। ये कितना भी लंबा चल सकता है इंग्लिश को सीखने का काम। तो वो लैंग्वेज सीख रहा हूँ मैं। दे हैव स्टडीड इंग्लिश सिंस 2022 और दे हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2022। एक में मेरा प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है और एक में मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज हुआ है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। तो इस लेसन में हमने देखा कि ज़्यादातर स्टेट्स कंटिन्यूस नहीं लेती हैं, परंतु कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर कंटिन्यूस पॉसिबल है। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि एक्टिविटीज़ जो जनरली अकम्पलिशमेंट नहीं होती हैं, जिनका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो अकम्पलिशमेंट नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में ही आ सकती हैं। तो ऐसी वर्ब्स
जिनका इनहेरेंट मीनिंग्स है कि वो एक्शन एक समय पर जाकर, एक सीमा पर जाकर कंप्लीट होता है, कंप्लीशन होता है, तो उन्हें अकम्पलिशमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताता है एक्शन को कि वो एक्टिविटी, वो एक्शन चल रहा है, परंतु जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो बताता है रिजल्ट को कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसका रिजल्ट विजिबल है। तो अकम्पलिशमेंट वर्ब में कंप्लीशन का सेंस देना, रिजल्ट का सेंस देना प्रेजेंट परफेक्ट का काम है, कंटिन्यूस का काम नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैज़ बिन मॉपिंग द फ्लोर। तो अभी तक जो मॉपिंग है वो कंटिन्यू चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, पोछा अभी तक नहीं लगा है पूरी तरह से, और उसको अभी टाइम है, हो सकता है वो बैठी हो चाय पी रही हो, परंतु अभी तक कुछ पार्ट बाकी है, पेंडिंग है। परंतु शी हैज़ मॉप्ड द फ्लोर, रिजल्ट है कि आप जा सकते हैं, अब पूरी तरह से फर्श साफ है। इसी तरह से शी हैज़ बिन रिपेयरिंग द कार। तो अभी तक कार की रिपेयरिंग चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, कार के पूरी तरह से रिपेयर होने में अभी कुछ वक्त है, परंतु शी हैज़ रिपेयर्ड द कार, यहाँ पर कार रिपेयर हो चुकी है। यू कैन ड्राइव द कार, यू कैन हैव योर कार बैक। तो यहाँ पर रिजल्टेटिव का सेंस देता है कंप्लीशमेंट वर्ब्स के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से दे हैव बिन लर्निंग टू स्विम। तो अभी तक उनको तैरना नहीं आया है, सीख रहे हैं तैरना अभी तक। परंतु अगर मैं कहूँ दे हैव लर्न टू स्विम, यहाँ पर उनका सीखना कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट ये है कि दे कैन स्विम नाउ। इसी तरह से रिजल्ट रीडिंग है जो परफेक्ट की, वो डिसअलाउ करती है ड्यूरेटिव एडवर्बियल्स को, जो काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, कितनी ड्यूरेशन लगी, क्योंकि रिजल्ट पर फोकस है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ड्यूरेशन नहीं आ सकती। दे हैव रिपेयर्ड द रोड फॉर 2 months, ये इंग्लिश में रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पर रिपेयरिंग द रोड एक अकम्पलिशमेंट है जो कि एक समय पर जाकर ख़त्म हो जाएगा ये काम। रिपेयरिंग द रोड एक समय से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो इसका ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं बताया जा सकता। दे हैव बिन रिपेयरिंग द रोड फॉर 2 months, यहाँ पर मैं टाइम बता रहा हूँ, तो यहाँ पर रिजल्ट विजिबल नहीं है, मेरा फोकस एक्टिविटी पर है, तब मैं ड्यूरेशन बता सकता हूँ। परंतु कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है जहाँ पर अकम्पलिशमेंट वर्ब के साथ में ड्यूरेटिव लगा होता है, तब वो रिजल्टिंग जो स्टेट है उसकी ड्यूरेशन को बताता है। जैसे मैं कहूँ दे हैव गोन टू दिल्ली फॉर 2 months, अब जो 2 मंथ्स हैं वो दिल्ली जाने का समय नहीं बता रहा कि दिल्ली जाने में उनको इतना समय लगा, परंतु वो दिल्ली जाने के बाद इतना टाइम रुकेंगे, ये रिजल्टेंट स्टेट है, उनका स्टे को बता रहा है। कभी भी जो अकम्पलिशमेंट वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट में उनकी ड्यूरेशन को नहीं बताया जा सकता, ये इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये एक इंग्लिश का रॉन्ग सेंटेंस है। दे हैव रिपेयर्ड द रोड फॉर 2 months। तो अकम्पलिशमेंट वर्ब्स में फ़र्क यही है कि जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करता हूँ तब रिजल्ट को बताता है, परंतु अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करता हूँ तब वो मेरी जो एक्टिविटी चल रही है उसको बताता है, तो वो कंप्लीट नहीं हुई है, परंतु परफेक्ट में वो कंप्लीट है। और ये भी फ़र्क है कि जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि वो रिजल्ट को बताता है, तो वो कभी भी अपने बाद में ड्यूरेटिव एडवर्बियल नहीं ले सकता। उस जो मेरा एक्शन है, जो मेरे कंप्लीशमेंट वर्ब है, उस कंप्लीट होने में कितना समय लगा, कितनी ड्यूरेशन लगी, ये नहीं बताया जा सकता प्रेजेंट परफेक्ट में, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मेरा ड्यूरेटिव एडवर्बियल ले सकता है। रिजल्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग होती है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट अकम्पलिशमेंट वर्ब को दिखाता है कि वर्ब कंप्लीट हो चुकी है, तो एक्शन कंप्लीट होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो विजिबल होता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव डन ऑल माई चोर्स सो आई कैन गो फॉर ए मूवी, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव डन ऑल माई चोर्स, चोर्स आर कंप्लीट नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर रिजल्ट कम्स फ्रॉम द कंप्लीशन, कंप्लीशन से रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कंप्लीशन से आ रहा है कि मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। परंतु मैं कहूँ आई हैव बिन डूइंग माई चोर्स सो आई एम एग्जॉस्टेड, यहाँ पर सीधा एक्शन करने से रिजल्ट आ रहा है, एक्शन का रिजल्ट है, जो मैं काम कर रहा हूँ एक्टिविटी उसका ये रिजल्ट है, ना कि कंप्लीशन का। भी एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं थका हुआ हूँ क्योंकि आई हैव बिन डूइंग माई चोर्स, आई एम इन्वॉल्व इन सर्टन एक्टिविटी, एज ए रिजल्ट ऑफ इट आई फील एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर एग्जॉशन जो है रिजल्ट कम्स फ्रॉम डूइंग द एक्शन है।
इसी तरह से आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स आर नाउ क्लीन, कि क्लॉथ जब साफ़ हो चुके हैं तो ये इसका रिजल्ट है। परंतु मैं कहूँ कि आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सो आई एम ऑल वेट, अगर मैं पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ तो मैं कहूँ कि आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा था इसी कारण मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ। तो भीगना कपड़े धोने का सीधा रिजल्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिजल्ट है। इस एक्शन को करने के कारण ऐसा हुआ है, ना कि इस एक्शन का ये रिजल्ट है। तो ये इंटेंडेड रिजल्ट नहीं है। कपड़े धोने का जो इंटेंडेड है, मेरी इंटेंशन है कपड़े साफ़ करना, ना कि मेरा गीला होना। इसी तरह से मेरे काम करने का मत मैंने अपनी कोर्स इसलिए की थी कि ये काम कंप्लीट हो जाए, ना कि मैं थक जाऊं। तो ये इनडायरेक्ट रिजल्ट है। इंटेंडेड रिजल्ट मेरा काम कंप्लीट करने से था, कपड़ों को धोने से था। परंतु जो इनडायरेक्ट रिजल्ट है, मैं गीला हो गया या मैं थक गया, तो ये एक्टिविटी के कारण आने वाला रिजल्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेज में, जहाँ पर इनडायरेक्ट रिजल्ट को शो किया जाता है। अब अगर हम बहुत बार ये कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे वर्क है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही आ सकते हैं। परंतु जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करता हूँ तो मेरा फोकस है जो उसकी ड्यूरेशन पर। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर आवर्स, तो घंटों पर मेरा फोकस है, बहुत समय से वो काम कर रही है, इस चीज़ पे मेरा जोर है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करूँगा। अगर मेरा इस बात पर जोर नहीं है, एम्फेसिस नहीं है, शी हैज़ वर्कड फॉर आवर्स, यहाँ पर मेरा ड्यूरेशन पर फोकस नहीं है। तो जब ड्यूरेशन होती है किसी एक्टिविटी की, उस पर अपने फोकस डालना चाहते हैं, तब हम कंटिन्यूस का यूज करते हैं। परंतु अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं है, जैसे मैं यूजुअली कहूँ किसी की टांग टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, कोई मिसहैप एक्सीडेंट घटित हुआ है, तो वो बहुत सेकंड में होता है, मोमेंट्री होता है, तो वहाँ पर ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आ सकता। शी हैज़ बिन ब्रेकिंग हर आर्म्स, ये गलत सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का। परंतु शी हैज़ ब्रोकन हर आर्म ये परफेक्ट में आ सकता है। यहाँ पर ये रिजल्ट को बता रहा है कि उसकी आर्म टूट चुकी है, हाथ टूट चुका है। तो ये एक्टिविटी परफेक्ट कंटिन्यूस में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इसमें ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो कंटिन्यूस टेंस तभी यूज हो सकता है जब उस एक्टिविटी में ड्यूरेशन इन्वॉल्व हो। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग्स की। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये इवेंट कितनी बार घटित हुई है। जब हम बताना चाहते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन हैपन्ड, जब हम फोकस इस बात पर देते हैं कि कितनी बार अप टू नाउ ये एक्शन घटित हुआ है, या फिर हम रैंकिंग इन ए सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में रैंकिंग की बात करते हैं, तो पूरी इवेंट को एक साथ कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर हम इसकी कंटिन्यूटी को फोकस नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं किया जा सकता। तो हम एक एक एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझते हैं। दिस इज द थर्ड या दिस इज द फर्स्ट सिगरेट शी हैज स्मोक्ड, यहाँ पर हैज बिन स्मोकिंग नहीं आ सकता, चाहे वो भी सिगरेट पी रही है, तीसरी सिगरेट अभी चल रही है उसकी, फिर भी यहाँ पर हैज बिन स्मोकिंग नहीं आ सकता। हम गिन रहे हैं कितनी सिगरेट है, 3 सिगरेट पी चुकी है सुबह से, इस मॉर्निंग वो। तो हमारा फोकस उसकी काउंटिंग पर है, हाउ मैनी पर है, कितनी बार ये एक्शन हुआ अप टू नाउ। तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आ सकता। इसी तरह से दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव सेड दैट, तो ये एक्शन 3 बार हो चुका है अब तक तुम्हारे ये बात कहने का, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता, हैव बीन सेइंग नहीं आ सकता। इसी तरह से दिस इज़ द बेस्ट मील आई हैव हैड ऑल वीक, यहाँ पर हम रैंकिंग इन ए सीरीज की बात कर रहे हैं। रैंक क्या है, बेस्ट मील है, वर्स्ट मील है। जो सीरीज मेरी पूरी सीरीज है उसमें से एक मेंबर बेस्ट है या वर्स्ट है, तो भी हम पूरी इवेंट को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, चाहे मैं इस समय मील खा ही क्यों ना रहा हूँ और वो बेस्ट मील है, उस मील की बात ही क्यों ना कर रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता दिस इज़ द बेस्ट मील आई हैव बीन हैविंग ऑल वीक, नहीं कह सकता, ये गलत है। तो इसी तरह से दैट वाज द बेस्ट मील आई हैड ऑल वीक, ये एक्सपीरियंशियल है, चाहे मेरा मील पहले हुआ था, परंतु ये सीरीज में मेरा सबसे बेस्ट मील है, इस वीक का मेरा सबसे बेस्ट मील है। तो परफेक्ट में ही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं आ सकता। तो जब हम रैंकिंग की बात करते हैं, जब हम हाउ मैनी की बात करते हैं, जब मैं ऑर्डिनल नंबर की बात करता हूँ, तब मैं सीरीज की बात करता हूँ, तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज नहीं कर सकता। शी हैज़ ईटन 7 बनाना दिस इवनिंग, यहाँ पर कितने बनाना है, 7 बनाना है, 7 बनाना खा चुकी है इस इवनिंग वो। तो यहाँ पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पर
फोकस है मेरा कि कितनी बार एक्शन हुआ है, हाउ मैनी। अगेन परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आ सकता, चाहे इस समय वो बनाना कंज्यूम ही क्यों ना कर रही हो, फिर भी मैं नहीं कह सकता कि शी हैज़ बीन ईटिंग 7 बनानाज, क्योंकि मेरा फोकस होल इवेंट पर है। एज ए होल जब कंसिडर करते हैं हम इवेंट को, जब हम अप टू नाउ में एक्शन को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तब मैं परफेक्ट का यूज करता हूँ। आई हैव ड्रंक 3 ग्लासेज ऑफ मिल्क टूडे। तो चाहे मैं इस समय मिल्क पी ही क्यों ना रहा हूँ, नहीं कह सकता आई हैव बीन ड्रिंकिंग 3 ग्लासेज ऑफ मिल्क टुडे, मैं कहूँगा आई हैव ड्रंक। परफेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात, जब कितनी बार कोई एक्शन अप टू नाउ घटित हुआ है, उस सीरीज में उसकी रैंकिंग क्या है, उसका ऑर्डिनल नंबर बताते हैं, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज नहीं किया जा सकता, चाहे एक्शन इस समय चल ही क्यों ना रहा हो, क्योंकि हम एक्शन को एज ए होल कंसिडर करते हैं। जब हम एक्शन को बीच में से देखते हैं तभी कंटिन्यूस का यूज होता है, परंतु अगर पूरे एक्शन को एक साथ विजुअलाइज किया जाता है तब प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी कंटिन्यूस का यूज नहीं किया जाता, और तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये भी एक यूज है। एट द प्रेजेंट मोमेंट कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसके बिहाफ पर हम पीछे मुड़कर उसके एक्सप्लेनेशन या रीजन को देखते हैं कि पीछे क्या हुआ है जिसके कारण इस समय रिजल्ट विजिबल है। तो जब ऐसा होता है तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। पहले जो इवेंट हुई है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम रीजन बता रहे हैं पीछे मुड़कर, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो एविडेंस या रिजल्ट विजिबल है तो हम रीजन देते हैं पीछे मुड़कर, या एक्सप्लेनेशन देते हैं उसकी। तो यहाँ पर हम क्लियरली टाइमलाइन में देख रहे हैं कि पहले जो एक्शन हुआ है उसके इफ़ेक्ट अभी विजिबल है, इस समय हमारे पास एविडेंस या रिजल्ट अवेलेबल है। तब जब हम देखते हैं पीछे मुड़कर कि इसका रीज़न क्या है या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जो प्रेजेंट मोमेंट पर जो मेरा इफ़ेक्ट्स विजिबल है, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि सड़क बर्फ़ से ढकी हुई है और वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी है, बर्फ़ से ढकी जा चुकी है, तब मैं कहूँगा पीछे मुड़कर इट हैज़ बीन स्नोइंग, पहले यहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी, इसी कारण से ये जो प्रेजेंट मोमेंट पर मेरा रिजल्ट विजिबल है, जो मैं पीछे मुड़कर उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ पीछे मुड़कर, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करता हूँ। इसी तरह से मान लो कोई अभी मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था, मैंने उसी टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में कोई किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, और जिस टॉपिक में मैंने अच्छी तरह से उस जो मेरे पॉइंट्स को एलेबरेट किया था, परंतु वो बच्चा वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाता है, फेल हो जाता है, मैं कहता हूँ कि यू हैवंट बीन लिसनिंग। तो जब मैं टॉपिक की बात कर रहा था तुम सुन नहीं रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तो पीछे मुड़कर देख रहा हूँ, जब मैं टॉपिक की बात कर रहा था तब तुम यू हैवंट बीन लिसनिंग, तब तुम उसको सुन नहीं रहे थे। इसी तरह से कोई आदमी आता है मेरे सामने और उसकी आँख काली है या कपड़े फटे हुए हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट पर मेरे इफ़ेक्ट्स हैं, रिजल्ट विजिबल है, उसके बेस पर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पीछे मुड़कर देखता हूँ, इसका रीज़न क्या है, इसके जो प्रेजेंट मोमेंट पर जो मुझे इस समय दिखाई दे रहा है इफ़ेक्ट, इसके पीछे के जो कारण है, रीज़न है, ये एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, किस कारण ऐसा हुआ है। मैं कहूँगा हैव यू बीन फाइटिंग, मैं उससे पूछूंगा कि क्या तुम लड़ रहे थे। इसी तरह से मान लो कोई थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद कोई आदमी थक जाता है, मैं उसे कहता हूँ कि यू हैवंट बीन ईटिंग हेल्दी फूड। तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि तुम्हें जल्दी फटीग हो गई है, इसके पीछे जो मेरी एक्सप्लेनेशन है, तुम इससे पहले अच्छा भोजन नहीं ले रहे थे। तो जब भी हम प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट में जो एविडेंस मौजूद हैं उनके बेस पर हम पीछे मुड़कर एक्सप्लेनेशन या रीजन की बात करते हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। परंतु इन सेंटेंसेज में जिनमें मैं एक्सप्लेनेशन को बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें ड्यूरेटिव एडवर्बियल ऐड कर देता हूँ, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, तब ये मेरा एक्सप्लेनेशन का सेंस गायब हो जाता है। तब ये सेंटेंस बताता है कि एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है, अभी ये एक्शन चल रहा है। मान लो मैं इट हैज़ बीन स्नोइंग फॉर 2 डेज लगा देता हूँ, फॉर 2 आवर्स लगा देता हूँ, तब ये एक्शन मेरा अभी चल रहा है, ना कि मैं पीछे मुड़कर इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन ऑन गोइंग है, ये एक्शन अपने आप में चल रहा है अभी तक। एट द प्रेजेंट मोमेंट एक्शन इज हैपनिंग।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज तब भी किया जाता है जब हम एविडेंस या रिजल्ट विजिबल होते हैं, जो इस समय दिखाई दे रहे हैं, इफेक्ट विजिबल है इस समय, तब मैं पीछे मुड़कर टाइम में पहले टाइम में जाकर देखता हूँ कि इसका रीजन या एक्सप्लेनेशन क्या है। जब मैं टाइम लाइन में पीछे मुड़कर देखता हूँ कि इससे पहले पास्ट में क्या हुआ था, तब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। In this series, we are going to cover all the English tenses and links to all these. In this series, we are going to cover all the English tenses. Links to these lessons are available in the description box. In this series, we are going to cover all the English tenses. Links to all the previous lessons are available in our description box where you can watch them and master the English tenses. Thank you very much. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.